Good morning, students. Today I am going to discuss with you about the self induction and the म्यूचुअल इंडक्शन। बेटा इसमें हमने पिछली क्लास में हमने फैराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ा है। उसमें आपका लेंज लॉ जो है वो एक इम्पोर्टेंट लॉ आपका आता है, ठीक है। उसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस आएगी जिससे कि आप जो है इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन आप बता सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लेंज लॉ। तो आज हम वो डिस्कस नहीं कर रहे हैं, लेंज लॉ को हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। उसकी एक पूरी वीडियो जो है नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, होपफुली कल या परसों जो है सेंड कर दी जाएगी, तब आप लेंज लॉ को अच्छे से समझ पाएंगे। तो इस आज के लिए आज जो हमें पढ़ना है वो आपका है सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन। देखिए, सेल्फ का मतलब खुद में, म्यूचुअल का मतलब क्या है, कोऑर्डिनेशन है ना, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में है ना, एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन में जो आपका काम होता है, दैट इज म्यूचुअल। तो एक है आपका सेल्फ इंडक्शन, एक आपका है म्यूचुअल, ठीक है। तो सेल्फ में तो आपका अकेला एक कोइल की बात आप करेंगे, ठीक है, यू विल बी ओनली डिस्कसिंग अबाउट वन कोइल। एंड म्यूचुअल इंडक्शन में आप क्या करने वाले हैं, आप दो कोइल की बात आप करने वाले हैं, ओके। सेल्फ में आप केवल एक कोइल की बात करेंगे, ठीक है, और म्यूचुअल में आप जो है वो दोनों कोइल के बारे में, दो कोइल के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें एक दूसरे की वजह से जो है, ठीक है, एक दूसरे की कोऑर्डिनेशन की वजह से आप कह सकते हैं, बिकॉज ऑफ द कोऑर्डिनेशन ऑफ वन अनदर क्या होता है, एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है। सो दैट इज म्यूचुअल इंडक्शन। तो सेल्फ में आप सिंगल एक वायर के बारे में बात करने वाले, सिंपली आपका एक वायर होगा या आपका एक कोइल होगा, और म्यूचुअल में आपका एक से ज़्यादा आपके वायर या आपके कोइल जो है वो होने वाले हैं। वायर ना बोल के आप इसे कोइल ही बोलिएगा, ठीक है। तो सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। तो सेल्फ में क्या है, इंडक्शन ऑफ ईएमएफ in a coil due to changing flux in the same coil, okay, so that is what is known as self induction। एक कोइल है, उस कोइल में आपका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, उस मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से उसी ही कोइल में जो है, सेम ही कोइल में आपका क्या हो जाता है, ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। सो दैट इज नोन एज सेल्फ इंडक्शन। एक कोइल है आपका, उसी में आपने जो है मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज किया है, उस मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से उसी ही कोइल में जो है आपका क्या हो जाता है, आपका ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। सो दैट इज नोन एज सेल्फ इंडक्शन। और म्यूचुअल इंडक्शन में क्या है, म्यूचुअल इंडक्शन थोड़ा अलग हो जाएगा। इंडक्शन ऑफ ईएमएफ इन वन कोइल, इस एक कोइल को आप कह सकते हैं प्राइमरी, ठीक है, ड्यू टू चेंजिंग फ्लक्स इन द अदर, और इसे कह सकते हैं आप सेकेंडरी को, ठीक है। सो दैट इज नोन एज म्यूचुअल इंडक्शन। देखिए, एक कॉइल में इंडक्शन, एक में आपका इंडक्शन होगा, दूसरे में आपका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, समझ रहे हैं बातें। एक में आपका इंडक्शन होगा, दूसरे में आपका फ्लक्स चेंज होगा, तो इसे तो आप बोलते हैं बेटा म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। एक दूसरे के सहारे की वजह से, एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन की वजह से यहाँ इंडक्शन हुआ है। और सेल्फ में क्या होता है, एक ही आपका कोइल है, उसी में आपकी फ्लक्स चेंज हुआ है, एंड उसी में आपका क्या प्रोड्यूस हो जाता है, क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, उसी में आपका बेटा ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा, ओके। सो अगर मैं सेल्फ की बात करूँ तो आप उसी कोइल की बात कर रहे हैं। अगर आप जो है म्यूचुअल की बात करें तो म्यूचुअल में आपके दो कोइल होंगे, पहले में आपका ईएमएफ इंड्यूस मैग्नेटिक फ्लक्स दूसरे में चेंज होगा, दूसरे में आपका ईएमएफ इंड्यूस, पहले में आपका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। सो ये आपका होता है म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। तो आज जो है अब थोड़ा सेल्फ इंडक्शन के बारे में आज हमें पढ़ना है।
अब देखिए यहाँ क्या होता है, इसमें बहुत एक दो वर्ड जो है इसमें कंफ्यूजिंग है, और डेरिवेशन अगर आप देखेंगे तो वो भी कंफ्यूजिंग होता है। देखिए एक तो है इंड्यूस करंट, है ना, एक क्या है, इंड्यूस करंट है, मतलब जो प्रोड्यूस होगा किसकी वजह से, चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से। और एक होता है आपका एक्चुअल करंट, जो आपका उस कॉइल में से फ्लो हो रहा है। समझिए, एक आपका करंट एक्चुअल करंट है, उस करंट की वजह से क्या प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। ठीक है, चेंजिंग करंट की वजह से क्या होगा, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। समझ रहे बातें? तो उनकी वजह से, चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से एक ईएमएफ प्रोड्यूस होगी, ओके, और उस ईएमएफ की वजह से एक इंड्यूस करंट आपका प्रोड्यूस होगा। तो दो करंट यहाँ पे आपके इन्वॉल्व रहते हैं, एक आपका एक्चुअल करंट रहता है, एक आपका इंड्यूस्ड करंट रहता है। समझिए बातें, एक आपका एक्चुअल करंट है जिसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा या चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, दूसरा आपका एक इंड्यूस्ड करंट होता है, ठीक है, जो कि उस चेंज की वजह से प्रोड्यूस हुआ है। ओके, तो दो चीजें आपकी होगी, एक आपका एक्चुअल करंट होगा, ठीक है, एक्चुअल करंट मतलब वो पहले से ही है। ठीक है, सपोज करिए ये मेरा कॉइल है कोई, ठीक है, इस कॉइल में आपका आई करंट फ्लो होता है। ठीक है, आई करंट जो है वो फ्लो हो रहा है। इस आई करंट की वजह से क्या प्रोड्यूस होगा, इस आई करंट की वजह से प्रोड्यूस होगा मैग्नेटिक फील्ड। और अगर मैग्नेटिक फील्ड है और ये आपका एरिया है लूप का, तो क्या प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, ये आई करंट फ्लोइंग है, ये करंट आपका फ्लो कर रहा है कॉइल से, समझ रहे हैं, आई करंट आपका फ्लो कर रहा है। इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स आपका प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, समझ रहे हैं बातें? अब क्या होगा, आप इस करंट को चेंज कर दीजिए, इस करंट को, जो आपका करंट फ्लो कर रहा था उसे आपने चेंज कर दिया, मतलब उसे या तो आपने इंक्रीज कर दिया है या आपने उसे डिक्रीज कर दिया। ये आगे आप लेंज लॉ में देखेंगे किस तरह से इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग करंट कैसे आपका ईएमएफ को इंड्यूस करता है। तो इस आई करंट को, मतलब जो करंट फ्लो हो रहा था उसकी बात नहीं कर रहे हैं जो इंड्यूस्ड होगा, नहीं, अभी हम बात कर रहे हैं वो जो करंट फ्लो होगा। ठीक है, इसीलिए हम केवल यहाँ पे जब आप सेल्फ इंडक्शन या म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ते हैं तो इंड्यूस्ड करंट की बात ना करके आप इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात करते हैं, जिससे कि करंट और ईएमएफ में आपका कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, इंड्यूस्ड ईएमएफ की आप बात करेंगे, करंट का मतलब वो जो करंट फ्लो हो रहा है, और इंड्यूस्ड ईएमएफ वो जो आपका प्रोड्यूस होगा या जो इंड्यूस्ड होगा, तो उसकी वजह से करंट भी इंड्यूस हो जाता है, वो अलग बात है। ठीक है, तो आपने क्या किया है, ये करंट आपका फ्लो हो रहा था, इसने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया है। अगर इसने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया है, इसने मैग्नेटिक फील्ड अगर प्रोड्यूस किया है बेटा, तो क्या हो जाएगा, एक मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो जाएगा। इस आई को आपने चेंज कर दिया, इस आई को चेंज करने की वजह से आपका मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो क्या प्रोड्यूस होगा, क्या इंड्यूस होगी, आई चेंज हुआ है तो क्या प्रोड्यूस, क्या होगा, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स आपका हुआ है। और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हुआ है तो क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, इंड्यूस्ड ईएमएफ। एक बात और यहां पे समझिए, आई पे डिपेंड करता है आपका मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है,
आई पे आपका मैग्नेटिक फ्लक्स डिपेंड करता है। इसका मतलब जितना ज़्यादा करंट होगा उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा, उतना ही ज़्यादा आपका मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। ठीक है, आई पे डिपेंड करता है आपका मैग्नेटिक फ्लक्स। देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं आई पे डिपेंड करेगा मैग्नेटिक फ्लक्स, और आई पे चेंज होने पे डिपेंड करता है आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, दोनों बातें आप समझ गए। आई जो करंट फ्लो हो रहा है उस पर डिपेंडेंट है, कौन डिपेंडेंट है? मैग्नेटिक फ्लक्स, ना कि चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। समझ रहे हैं बातें? आई पे डिपेंडेंट है मैग्नेटिक फ्लक्स। आई पे आई के जो चेंज है उस पे आपका डिपेंड करता है चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, और चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स पे कौन डिपेंड करता है? इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो यहां से आप सिंपली ये कह सकते हैं कि फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, जो हमने सबसे पहले बात की है कि आई करंट फ्लो हो रहा है, इसने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया होगा कोइल में, और इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या हो जाएगा? प्रोड्यूस हो जाएगा। सो मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आई। मैग्नेटिक फ्लक्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ? आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ। क्लियर है बातें? अब सपोज करिए अभी तो मेरे पास केवल एक टर्न था कोई, अब मैं 2 टर्न कर देता हूं, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। और अगर मैग्नेटिक फील्ड डबल हो जाएगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या आ जाएगा? डबल हो जाएगा। अब मैंने 3 टर्न्स कर दिए हैं, तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी 3 टाइम्स हो जाएगा, ये पीछे पटकाए हैं, और मैग्नेटिक फ्लक्स भी 3 टाइम्स हो जाएगा, 3 टाइम्स। ओके, 4 टर्न्स कर दिए हैं तो मैग्नेटिक फील्ड 4 टाइम्स, और आपका मैग्नेटिक फ्लक्स भी 4 टाइम्स। ठीक है, अब अगर किसी कोइल में मेरे पास n टर्न्स है, कितने टर्न्स है? n टर्न्स, n टर्न्स है मेरे पास किसी कोइल में, तो इस n टर्न्स की वजह से आपका मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगा? n टाइम्स हो जाएगा, और आपका मैग्नेटिक फ्लक्स भी n टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, करंट आपका अभी भी सेम फ्लो हो रहा है उस पूरे वायर से या पूरे कोइल से। ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ने से क्या हो जाता है? मैग्नेटिक फील्ड n टाइम्स बढ़ जाएगा, और अगर मैग्नेटिक फील्ड n टाइम्स बढ़ जाएगा तो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स भी n टाइम्स आपका बढ़ जाता है। ठीक है, तो अब मैग्नेटिक फ्लक्स कब? जब n टर्न्स है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा? n फाई। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या आ जाएगा? n फाई, एंड दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लो। ठीक है, करंट आप और बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स और बढ़ जाएगा, करंट आप घटाएंगे तो ये पूरा मैग्नेटिक फ्लक्स आपका कम हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से इस प्रोपोर्शनल साइन को अगर आप हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है, दैट इज L, एंड इट इज इक्वल टू Li। ठीक है, सो n फाई इज इक्वल्स टू Li, n फाई इज इक्वल्स टू Li, जहां पे आपका जो L है ये L आपका है कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। L इज इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, L की डेफिनेशन आप यहां से निकाल सकते हैं, L इज इक्वल्स टू n फाई अपॉन आई। L इज इक्वल्स टू n फाई अपॉन आई। इसकी जो यूनिट होती है ऐसा आई यूनिट, वो होती है बेटा हेनरी। ठीक है, इसकी जो ऐसा यूनिट होगी वो होगी हेनरी होगी। अब इसकी यूनिट क्या होती है? फ्लक्स की, बता सकते हैं? बताइए बेटा, मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट क्या आती है? देखिए, मैग्नेटिक फील्ड की होती है बी की यूनिट होती है आपकी टेस्ला आप कह सकते हैं, और स्मॉलर यूनिट होती है गॉस। टेस्ला गॉस होती है। ठीक है, और फ्लक्स क्या है?
B इंटू ए, ठीक है। तो ये B जो है वो टेस्ला और ये A जो है वो मीटर स्क्वायर, तो टेस्ला मीटर स्क्वायर और इसे आप बोलते हैं वेबर, ठीक है। तो वेबर, तो फ्लक्स की यूनिट आपकी वेबर है और करंट की यूनिट आपकी एम्पियर होती है, ठीक है। और L क्या हो जाएगा, हेनरी। अब कह सकते हैं कि डिफाइन 1 हेनरी। आप कैसे डिफाइन करेंगे 1 हेनरी को, इफ 1 वेबर ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज लिंक्ड विद ए कोइल, ठीक है, ड्यू टू ए करंट ऑफ 1 एम्पियर, ठीक है। अगर आपका 1 वेबर का मैग्नेटिक फ्लक्स आपका प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है, एक वेबर का मैग्नेटिक फ्लक्स आपका हो जाएगा, करंट कितना फ्लो होना चाहिए, 1 एम्पियर, ठीक है। तो वहां से आपका एल आपका आ सकता है हेनरी, ठीक है। एक डेफिनेशन तो बेटा ये आपकी हो सकती है कि फ्लक्स पर यूनिट करंट क्या आ जाएगा, फ्लक्स पर यूनिट करंट, टोटल फ्लक्स पर यूनिट करंट। फर्स्ट थिंग इज दिस। दूसरा क्या आ सकता है, दूसरा देखिएगा अब अभी मेरे पास केवल फ्लक्स आया है ना, मैंने और कुछ नहीं किया है, केवल अभी मैंने फ्लक्स देखा है कि करंट की वजह से कितना फ्लक्स आपका आ जाएगा। अब जो हम बात कर रहे हैं क्या, द इंडक्शन ऑफ ईएमएफ, ठीक है। अब मैं देखने वाला हूं कि कितनी ईएमएफ आपकी इंड्यूस होगी, ठीक है। तो अब हम जो है ईएमएफ देखने वाले हैं। देखिए ईएमएफ क्या हुआ है, क्या होती है ईएमएफ, ईएमएफ इज इक्वल्स टू रेट इन चेंज इन फ्लक्स विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ये आपका फैराडे लॉ कहता है कि E इज इक्वल्स टू, ईएमएफ इज इक्वल्स टू माइनस चेंज इन डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टी, जहां ये माइनस जो है वो लेंज लॉ होता है आपका, ये पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया है। तो इसे अगर मैं और फॉर्म में लिखूं तो ये लिखा जा सकता है माइनस डी फाइव बाई डी टी, माइनस डी फाइव बाई डी टी। अब यहां फाई क्या है, फाई यहां पे है फ्लक्स। अगर एन टर्न्स है, अगर आपके कोइल में एन टर्न्स है तो फ्लक्स का काम कौन करेगा, फ्लक्स का काम करेगा एन फाइव, ठीक है। अगर एन टर्न्स है तो कौन काम करेगा, एन फाइव काम करेगा, क्लियर। सो एफ साइड ई इज इक्वल्स टू माइनस डी बाई डी टी एन फाइव, क्योंकि भैया फ्लक्स अगर आपका एन टर्न्स है तो फ्लक्स एन टाइम्स हो जाएगा, अगर आपका सिंगल है तो फ्लक्स आपका फाइव रहने वाला है, जैसे हमने पीछे किया है। सिंगल टर्न आपका है, यहाँ पे मैंने एन टर्न कर दिया है तो ये फ्लक्स भी जो है एन टाइम्स हो जाएगा। तो EMF इज इक्वल्स टू माइनस डी फाइव बाई डी टी डी एन फाइव बाई डी टी। एन कॉन्स्टेंट है, बाहर आ सकता है, ठीक है। एक EMF आपकी ये हो सकती है, ऐसे आप इसे लिख सकते हैं। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा इस एन फाइव को आप एल आई पुट कर दीजिए, एन फाइव को क्या पुट कर दे, एल आई। तो अब देखिएगा क्या होगा, E इज इक्वल्स टू माइनस डी बाई डी टी एल आई। एल आपका कॉन्स्टेंट है, बाहर आ सकता है, तो E इज इक्वल्स टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। ये आपका हमेशा यूज होगा, ठीक है। E इज इक्वल्स टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। ये चेंज इन करंट पर यूनिट टाइम है, ये आपका L है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, और ये आपकी EMF होगी, ठीक है। दैट विल बी अवर EMF, ठीक है। यहां से L को फिर से डिफाइन कर सकते हैं। L की वैल्यू क्या आ सकती है, L की वैल्यू आ सकती है माइनस E अपॉन डी आई बाई डी टी, ठीक है। L इज इक्वल्स टू माइनस E अपॉन डी ई बाई डी टी डी आई बाई डी टी। E की यूनिट EMF की यूनिट वोल्ट है,
इसकी यूनिट एम्पियर है, इसकी यूनिट सेकेंड। ठीक है, तो फिर आपका कह सकता है डिफाइन 1 हेनरी। तो अब आप 1 हेनरी को कैसे डिफाइन करेंगे? 1 हेनरी को डिफाइन किया जा सकता है इफ 1 वोल्ट ऑफ ईएमएफ इज इंड्यूस्ड, 1 वोल्ट ऑफ ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन अ कॉइल व्हेन चेंज इन करंट पर यूनिट टाइम इज 1 एम्पियर पर सेकेंड। ठीक है, अगर आपका 1 वोल्ट का ईएमएफ इंड्यूस हो चुका है, कितना चेंज हुआ है करंट पर यूनिट टाइम में? 1 एम्पियर पर सेकेंड। तो आपका एल क्या हो जाएगा? हेनरी हो जाएगा, 1 हेनरी हो जाएगा। ओके, सो कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन आप ये भी कह सकते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल और सेल्फ इंडक्शन, सॉरी सेल्फ इंडक्शन आपका ये और सेल्फ इंडक्शन आपका ये, तो इनमें से कोई भी फॉर्म आप यूज कर सकते हैं, किसी से भी आप डिस्क्राइब करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह से आप इसे चाहे, आप एल को इस तरह से डिफाइन करिए, आप एल को इस तरह से डिफाइन करिए, तो वो बेटा आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। ये देखिए इसे कैसे डिफाइन करना है, एक सेकंड रुकेगा बेटा। तो यहां से बेटा एल आपका हो सकता है ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेट ऑफ चेंज इन करंट, दैट इज सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, समझ गए? इसकी यूनिट हेनरी, इसकी यूनिट वोल्ट और इसकी यूनिट एम्पियर पर सेकेंड। सो कब आप 1 हेनरी कहेंगे? सेल्फ इंडक्शन इज सेड टू बी 1 हेनरी। सेल्फ इंडक्शन कब 1 हेनरी है? इफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज 1 वोल्ट व्हेन देयर इज ए चेंज इन करंट इन यूनिट टाइम इज 1 एम्पियर पर सेकेंड। ठीक है, 1 सेकेंड में अगर आपका करंट में चेंज है 1 एम्पियर, 1 सेकेंड में कितना चेंज हुआ है? 1 एम्पियर चेंज हुआ है। उस चेंज की वजह से आपका कितना वोल्ट प्रोड्यूस हुआ है, कितना वोल्ट इंड्यूस हुआ है ईएमएफ? 1 वोल्ट। तो आप कहेंगे कि एल आपका होगा 1 हेनरी। ठीक है, तो इसमें से आप कोई भी ये यूज कर सकते हैं, ये यूज कर सकते हैं, दोनों ही चीजें आपको याद रखनी है, दोनों ही आपकी आगे यूज होगी। आई होप बेटे आपको समझ आया है। सेल्फ इंडक्शन सोलिनोइड के लिए हमारा रहता है, तो सोलिनोइड के लिए कल करते हैं, उसके बाद फिर वापस आएंगे आप जो है लेंज लॉ पे। ठीक है, अब आप समझ पा रहे होंगे क्यों मैंने ये करंट को पहले डिस्कस किया है कि एक करंट आपका एक्चुअल करंट है, एक करंट आपका इंड्यूस करंट है। क्यों? क्योंकि आपका लेंज लॉ में बेटा आपसे हमेशा डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट पूछेगा। ठीक है, और डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट पूछेगा और आपको साथ साथ ये भी गिवन होगा कि करंट आपका इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। मतलब एक करंट आपको गिवन होगा और एक करंट की आपसे डायरेक्शन पूछी जाएगी। समझ रहे हो जब आप एप्लीकेशन करेंगे? तो इसलिए ताकि कंफ्यूजन ना हो कि ये दोनों करंट क्या क्या है, इसलिए बेटा मैंने सेल्फ इंडक्शन का कॉन्सेप्ट थोड़ा पहले ले लिया है। ठीक है, अब लेंज लॉ पे आप जो है सोलेनोइड का करके उसके बाद लेंज लॉ पे ही आएंगे। आई होप बेटा आपको समझ आया। इसमें कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।